प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में महामारी के दौरान कोविड योद्धाओं के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नवीन ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे टीका लगाने के लिए घर घर पहुंचें और लोगों को टीके की दोनों खुराक लेने के लिए प्रेरित करें। और मुख्यमंत्री 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर खूंटी जिले के उलिहातू स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत ने कोविड के खिलाफ व्यापक और प्रभावी अभियान चलाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने में राज्यपालों और उपराज्यपालों की मुख्य भूमिका है। महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाया गया। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम विश्व समुदाय की सहायता भी कर रहे हैं। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल की सराहना विश्व स्तर पर हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन कोविड महामारी के कारण 2 वर्षों बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और सभी राज्यों ने महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया। महामारी के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र, एक जन, एक मन इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, आज पूरी दुनिया वो लड़ाई लड़ने की हमारी पद्धति और मिली हुई सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा करती है। इस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर भी राज्यों का मार्गदर्शन किया। और इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यपालों के साथ भी बैठक कर कोविड महामारी के लिए राजभवन क्या कर सकता है इसके लिए भी बात की थी। श्री शाह ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव का समय है और इस बार के राज्यपाल सम्मेलन का विशेष महत्व है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नवीन ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये पहल है आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल होंगे। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। यह उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश का अवसर प्रदान करती है। निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपना सरकारी प्रतिभूति खाता मुफ्त ऑनलाइन खोल सकेंगे। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के बारे में ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र और सुधार करना है। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस महीने की 20 से 28 तारीख तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। कोविड महामारी के कारण इसे हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव को भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ फिल्म महोत्सव निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में स्नातकोत्तर के पहले सेमेस्टर में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चांसलर पोर्टल पर विद्यार्थी 21 नवंबर तक नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 24 नवंबर को पहली और 1 दिसंबर को दूसरी मेधा सूची जारी होने के साथ चयनित विद्यार्थी नामांकन करा सकते हैं। स्नातकोत्तर की कक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होंगी। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 10 नवंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुए आंदोलन में जतरा भगत छोटानागपुर के किस आंदोलन के प्रणेता थे? सही जवाब है टाना भगत आंदोलन। प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज की लकी विजेता हैं ग्राम बेसराडीह पोस्ट नवाडीह बुंडू जिला रांची की रीता देवी। रीता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे मिलकर और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से ये सुनिश्चित करें कि हर पात्र नागरिक को कोविड-19 का टीका लगे। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में हर घर दस्तक अभियान को आगे ले जाने के बारे में उन्होंने कहा कि वे टीका लगाने के लिए घरों तक पहुंचें और लोगों को टीके की दोनों खुराक लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने राज्यों से पूर्ण टीकाकरण का संदेश आगे ले जाने के लिए बच्चों की मदद लेने को कहा। श्री मंडाविया ने अभियान को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दोहराया, जिसमें गांवों में प्रचार टोली तैनात करना शामिल है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र स्थित पेंडेंगेर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। अपराधियों ने हत्या करने के बाद शवों को कोयलकारो नदी के पास दफन कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को आशंका है कि आपसी विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। गोड्डा जिले में कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। 108 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को कोरोना का टीका लग जाने के बाद गोड्डा जिले में केंद्र सरकार के प्रति सम्मान, विश्वास और धन्यवाद का भाव है। लेकिन गोड्डा जिले में अभी तक 21% व्यक्तियों को ही कोरोना टीके का दूसरा डोज लग सका है। गोड्डा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, 2 आदिवासी और आदिम जनजाति बहुल प्रखंडों और अल्पसंख्यक बहुल बसंतराय क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण की गति बहुत ही धीमी रही। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के कुछ जिलों के उपायुक्तों को कोरोना टीकाकरण संबंधी विषयों पर आवश्यक निर्देश ऑनलाइन मीटिंग में दिया। इसमें गोड्डा जिला भी शामिल था। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर धरती आबा की जन्मस्थली खूंटी जिला स्थित उलिहातू से आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में जिले के मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, धोती साड़ी योजना, ऋण माफी योजना, पशुधन, मत्स्य पालन, तेजस्विनी योजना, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। मौके पर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर स्थित जुगसलाई रेलवे ओवर ब्रिज के चल रहे निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने यहां विस्थापित लोगों के लिए बनाए जा रहे 52 घरों को जल्द से जल्द तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिसूचित क्षेत्र समिति JNNC को यहां अविलंब बोरिंग करने, पथ निर्माण, नाली निर्माण और बिजली विभाग को हाई टेंशन तार शिफ्ट करने को कहा। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य मंत्रिमंडल की कल बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने की संभावना है। रांची जिला प्रशासन ने अंजुमन इस्लामिया के चुनाव पर रोक लगा दी है। वहीं अनियमितता की मिली शिकायतों की जांच भी होगी। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के कुम्बड़ा शोल के पास हाता चाईबासा NH पर एक बाइक सवार की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। और रांची गौशाला में श्री कृष्ण गोपाष्टमी महोत्सव कल होगा। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। मैच अब से थोड़ी देर बाद शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। फाइनल मैच रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होना है। आकाशवाणी से इन मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में महामारी के दौरान कोविड योद्धाओं के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नवीन ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे टीका लगाने के लिए घर घर पहुंचें और लोगों को टीके की दोनों खुराक लेने के लिए प्रेरित करें। और मुख्यमंत्री 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर खूंटी जिले के उलिहातू स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।